हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आजादी के पर्व 15 अगस्त को लेकर आ रही अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबरों के बारे में, जहां पर पूरे भारत देश में लोगों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ झंडारोहण किया गया। और इस मौके पर पीएम मोदी ने भी लाल किले पर झंडारोहण करके पूरे देश के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा की और 14 बड़े ऐलान किए, जिसमें मोदी सरकार ने कई प्रकार की नई योजनाओं को लेकर भी बात कही और भारतीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करते हुए हेल्थ आईडी कार्ड पूरे देश के लोगों को बनाने को लेकर भी घोषणा की। और वहीं मोदी सरकार ने यह भी ऐलान किया कि अब मेक इन इंडिया की बजाय मेक फॉर वर्ल्ड पर काम किया जाएगा। और वहीं किसान, व्यापारी, मजदूर सहित आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी घोषणाएं आज पीएम मोदी ने की। और इन्हीं बड़ी घोषणाओं के बारे में और बड़े ऐलानों के बारे में अभी आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी मिल जाए। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी आपके काम की और इसी प्रकार की हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी हम जानते हैं आजादी के पर्व पर पीएम मोदी ने की बड़े ऐलानों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो कोरोना से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक पीएम मोदी के संबोधन की यानी कि भाषण की जो बड़ी बातें निकल के सामने आ रही है 14, उन बड़ी बातों के बारे में अभी आपको संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। तो पहली बड़ी बात और पहला बड़ा ऐलान देखने को मिला है पीएम मोदी की तरफ से, जहां पर पीएम मोदी ने कहा है कि महामारी के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मी, सेवा कर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम करे और उनको मैं आज नमन करता हूं। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा ऐलान किया है कि विस्तारवाद की सोच में सिर्फ यहां पर कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा जा सकता। और बात वहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि भीषण युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आजादी की जंग में कमी और नमी यहां पर नहीं आने दी और आगे भी नहीं आने देगा। इस प्रकार का बड़ा ऐलान चीन को लेकर पीएम मोदी ने किया और इसी के साथ ही हम सभी का यहां पर सीना गर्व से चौड़ा पीएम मोदी ने आज कर दिया। और वहीं दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आखिर कब तक हमारे देश से गया कच्चा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट बनकर भारत में लौटता रहेगा। एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी, तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरा जाए। और आज जब हम सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे स्किल को बढ़ाना भी है। ये बहुत ही बड़ी बात का ये तीसरी बड़ी घोषणा में। और दोस्तों, चौथा बड़ा ऐलान देखने को मिला है पीएम मोदी की तरफ से, जहां पर पीएम मोदी ने कहा है कि सिर्फ कुछ महीनों पहले तक जो है N95 मास्क, पीपीई किट और वेंटिलेटर ये सब हम विदेशों से मंगाते थे, लेकिन आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की सहायता भी कर रहा है और इसके लिए आगे भी आ रहा है। उन्होंने कहा है कि कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के जनधन खातों में हजारों लाखों करोड़ रुपए यहां पर सीधे भेजे जाएंगे। और कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए एपीएमसी एक्ट में यहां पर इतने बड़े बदलाव हो पाएंगे। लेकिन ये मोदी सरकार ने कर दिखाया है और मोदी सरकार आगे भी इसी प्रकार काम करते रहेगी। और वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान पांचवी बड़ी बात यह कही है कि वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई और एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। और हाल ही के समय में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आगे छठी बड़ी बात यह बताइए पीएम मोदी ने कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में साइलोस खत्म करने का युग आ चुका है और इसके लिए पूरे देश को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की एक बहुत ही बड़ी योजना तैयार की जा रही है भारत देश के द्वारा, जिसके तहत पूरे देश के किसानों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा और पूरे देश के लोग खुशहाल बनेंगे।
और वहीं साथ ही बड़ी बात पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बताई है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्य श्रम मूलम च वैभव, यानी किसी समाज किसी भी राष्ट्र की आजादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता और उसके वैभव का उनकी प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति होती। और आठवीं बड़ी बात पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बताई है कि लोगों की श्रम शक्ति पर भरोसा करते हुए गांवों को श्रमिकों को बढ़ाने के लिए हम वोकल फॉर लोकल की दिशा में आगे बढ़ रहे। और नौवीं बड़ी बात यहां पर किसानों और ग्रामीणों को लेकर कही है, जहां पर पीएम मोदी ने किसानों के लिए किसान उत्पादक संगठन बनाने की कोशिश की और वह अपने आप में इकोनॉमिक बूस्टर का काम करेगा, ये पीएम मोदी ने बड़ी बात बताई। और दोस्तों 10वीं बड़ी बात पीएम मोदी ने कहा है कि लाल किले की प्राचीर से मैं आज ये कह रहा हूं कि इसी लाल किले से पिछले वर्ष मैंने जल जीवन मिशन का ऐलान किया था और आज इस मिशन के तहत अब हर रोज यहां पर 1 लाख से ज्यादा घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ने में सफलता मिल चुकी है और ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की है। और वहीं अगली बड़ी बात यानी 11वीं बड़ी बात यहां पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान बताई है कि यहां पर आज भारतीय महिलाओं में अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम कर रही है, तो लड़ाकू विमानों से आसमान की बुलंदियों को भी छू रही है। और देश के जो 40 करोड़ जनधन खाता खुले हैं उसमें से लगभग 22 करोड़ खाते महिलाओं के। और कोरोना के समय में अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में महिलाओं के खातों में करीब करीब जो है 30,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। और पीएम मोदी ने अगली बड़ी बात में यह बताया कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर विकास की तस्वीर अलग अलग दिखाई देती है और कुछ क्षेत्र बहुत आगे और कुछ क्षेत्र बहुत पीछे और कुछ जिले बहुत आगे और कुछ जिले बहुत पीछे। और ये असंतुलित विकास आत्मनिर्भर भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती। और उन्होंने जम्मू का जिक्र करते हुए कहा है कि ये एक साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का साल है और ये एक यहाँ पर साल जम्मू कश्मीर में महिलाओं दलितों को मिले अधिकारों का साल है और ये जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के गरिमापूर्ण जीवन का भी एक साल है। ये बहुत ही बड़ा ऐलान देखने को मिला है। और अगली 13वां बड़ा ऐलान और घोषणा देखने को मिली है पीएम मोदी की तरफ से, जहां पर लोकतंत्र की सच्ची ताकत स्थानीय निकायों में आती है। और हम सभी यहां पर के लिए गर्व की बात है कि जम्मू कश्मीर स्थानीय इकाइयों के जनप्रतिनिधि सक्रियता और संवेदनशीलता के साथ विकास के नए युग को आगे बढ़ा रहे हैं। और बीते वर्ष लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर वहां के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया है और हिमालय की ऊंचाई में बसा लद्दाख आज विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है, जो कि हम सभी के लिए गर्व की बात है और गौरव की बात है। और वहीं अंतिम बड़ा ऐलान यह भी देखने को मिला है पीएम मोदी की तरफ से कि जिस प्रकार से सिक्किम ने ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में अपनी पहचान बनाई है, वैसे ही आने वाले दिनों में लद्दाख अपनी पहचान एक कार्बन नेचुरल क्षेत्र के रूप में बनाएगा। और इस दिशा में तेजी से काम भी किया जा रहा है और देश के 100 चुने हुए शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए एक होलिस्टिक यहाँ पर अप्रोच के साथ एक विशेष अभियान पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से जीव विज्ञान के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। और बीते कुछ समय में देश के शेरों की टाइगर की आबादी तेज गति से बढ़ी है और अब हमारे देश में जो है एशियाटिक यहाँ पर शेरों के लिए एक प्रोजेक्ट लोयन की भी शुरुआत होने जा रही है, यानी ये नई योजना पूरे देश के लिए तैयार होने जा रही है। और दोस्तों इसके अलावा भी मोदी सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की है जो कि आप सभी का जानना बेहद ही जरूरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कहा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को शुरू कर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांति लेकर आएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि आज से देश में एक और बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन होगा। और अब आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर ने कौन सी दवा दी और आपको कब मिली ये दवा, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इसी एक हेल्थ आईडी कार्ड में समाहित होने जा रही है। और ये बहुत ही बड़ा स्वास्थ्य मिशन पूरे भारत देश में आज पीएम मोदी ने लागू किया है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा है कि आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही है और इसलिए हमें अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र को अपनाना पड़ेगा और इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी पीएम मोदी के संबोधन के बारे में आप सभी के लिए निकल के सामने आई थी, जहां पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान आप सभी को बहुत ही बड़ी बड़ी सौगातें दी और आप सभी के लिए 14 बड़ी घोषणा यानी ऐलान भी किए हैं।
तो दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये संपूर्ण जानकारी मिले। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।